अभी हम चेरनोबिल बहिष्करण क्षेत्र में हैं और यहाँ चारों तरफ रेडिएशन फैला हुआ है। मेरे पास एक पुराना नक्शा है और अब पता चला कि मेरी लोकेशन के पास रेडियोधर्मी झील है। इसीलिए मैं जी और मैग्नेट लाया हूं ताकि चेरनोबिल बहिष्करण क्षेत्र में मैग्नेट फिशिंग कर सकूं। तो अभी हमें अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए इन रेडियोधर्मी इलाकों से होकर गुजरना होगा। आज हम पानी में छिपे परमाणु रहस्यों को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। शायद हमें कुछ हथियार मिल जाएं या हमें चेरनोबिल परमाणु बिजली घर के कुछ हिस्से मिल जाएं। साथ ही पानी के नीचे बहुत सारी रेडियोधर्मी चीजें भी मिल सकती हैं। यहीं से हमारी रोमांचक यात्रा शुरू होती है। ये वही झील है जिसे हम ढूंढ रहे थे और यहीं पर हम मैग्नेट फिशिंग करने वाले हैं। पहली नजर में ये एक आम झील जैसी लगती है, लेकिन यकीन मानो दोस्तों, ये बहुत खतरनाक है। देखो जरा, वाह! और आज हम बहिष्करण क्षेत्र की झील के सारे रहस्यों का खुलासा करेंगे। चलो मैग्नेट फिशिंग शुरू करते हैं। असल में दोस्तों, मैंने सुना है कि इस इलाके की सुरक्षा बहुत कड़ी है, तो हमें जितना हो सके उतना शांत रहना होगा। और क्या, वो वही हैं। वाह वाह वाह! रुको, मेरा मैग्नेट फिसला, लेकिन ये यही है। लगता है कोई बैरल या कुछ है। चलो, बस यही है। ये सच में एक बैरल है, लेकिन ये चीज यहाँ क्या कर रही है? क्या ये कोई न्यूक्लियर वेस्ट है या कुछ और? वाह 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 वाह! हाँ दोस्तों, देखो, ये न्यूक्लियर का निशान है। शायद न्यूक्लियर वेस्ट का बैरल हो या कुछ और। ये आम झील नहीं, ये न्यूक्लियर झील है। वाह! वो कौन है? हे भगवान, लेट जाओ दोस्तों। क्या ये सैनिक हैं? हे भगवान, मैंने तुमसे कहा था कि ये रेडियो एक्टिव इलाका कड़ी सुरक्षा में है। हे भगवान, उम्मीद है कि वो हमें देख नहीं पाएंगे। चलो थोड़ा इंतजार करते हैं और शायद उसके बाद हम जगह बदलकर मैग्नेट फिशिंग जारी रखेंगे, लेकिन शायद बाद में। अभी हमें इंतजार करना होगा। तो हमने करीब 6-7 मिनट तक इंतजार किया और अब सैनिक चले गए हैं। मैं उन्हें अब और नहीं देख सकता। मुझे लगता है अब हम मैग्नेट फिशिंग जारी रख सकते हैं। चलो एक बार और फेंकते हैं, लेकिन हमें बिल्कुल शांत रहना चाहिए। मेरे मैग्नेट पर कुछ जरूर है। इस शैवाल को देखो, ये भी शायद रेडियो एक्टिव हो सकते हैं। वैसे यहाँ एक चीज मिली है। ओ भगवान, जरा देखो, ये तो किसी टूटी हुई गैस मास्क जैसा लग रहा है। ओ भगवान, ये तो पागलपन है। चेरनोबिल से असली गैस मास्क। मुझे कुछ दिख नहीं रहा दोस्तों, ये चीज कहाँ है? चलो चेक करते हैं कि क्या ये रेडियो एक्टिव है। ठीक है, देखो। ओ भगवान, ये बहुत बुरा आइडिया था। ये बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव है। मेरा गीगर काउंटर उस चीज के पास जाते ही पागल हो जाता है। ओह भगवान, ओह हाँ। तो अब चलो सबसे तेज फेंकने की कोशिश करते हैं। ऐसे। ओपा, मैंने पकड़ लिया। वो बहुत तेज था, है ना? मैग्नेट तो लगभग खो गया था। मुझे लगता है कुछ महसूस हो रहा है। क्या ये न्यूक्लियर चीज है? चलो निकालते हैं। वाह, उस चीज को देखो। क्या? रुको, ये हरा क्यों है? देखो, ये बहुत अजीब है। मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। ये कुछ जहरीला या शायद रेडियो एक्टिव लग रहा है। मैंने असल में कभी रेडिएशन की गंध नहीं सूंघी। मैंने सुना है कि ये खतरनाक हो सकता है। अच्छा दोस्तों, क्या तुम्हें पता है कि अगर ये बहुत खतरनाक है तो कृपया कमेंट्स में लिखो। मैं पक्का नहीं हूं, लेकिन साथ ही चलो इसे मेरे गीगर काउंटर से चेक करते हैं। चलो गाइस, मास्क और इस चीज की तुलना करते हैं। मापने वाली चीज को ऐसे बदलते हैं और अब तुलना का समय है। गैस मास्क। ये थोड़ा दूषित है, लेकिन उतना बुरा नहीं जितना सोचा था। चलो वो भी चेक करते हैं। अरे 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 अरे, ये तो बहुत अजीब लग रहा है। ये बहुत शोर कर रहा है। ये चीज बहुत ज्यादा दूषित है। वाह! लेकिन दोस्तों, वो चीज क्या हो सकती है? क्या ये किसी न्यूक्लियर रिएक्टर का हिस्सा है या कुछ और? वो क्या है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में लिखिए, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पता और मुझे ये भी नहीं पता कि इसे छूना और सूंघना सुरक्षित है या नहीं। ओह, तो शायद ये न्यूक्लियर रिएक्टर का कोई हिस्सा है।
आपको इसके अंदर कुछ तरह की परमाणु छड़ें डालनी पड़ती हैं और फिर आपके पास यहाँ परमाणु निकास होता है। तो ये बहुत खतरनाक लगता है। अरे बाप रे दोस्तों, तो चलिए मैग्नेट फिशिंग जारी रखते हैं जब तक ये सैनिक वापस नहीं आते और एक और बार ट्राई करते हैं। असल में ऐसा लगता है कि ये जगह पहले किसी घाट या कुछ ऐसी ही थी। शायद यहाँ न्यूक्लियर प्लांट की पटरियां थी और वे परमाणु कचरे के बैरल गिरा रहे थे, जैसा हमने पहले देखा था। असल में देखते हैं हमारी अगली खोज क्या होगी, क्योंकि यहाँ रहना बहुत खतरनाक है। मुझे लगता है हमें कुछ मिला है। वाह, कमाल है। देखो, ये काफी जंग लगा और बहुत रेडियो एक्टिव लग रहा है। सच में बहुत पुराना है। सोवियत बंदूक है, आधुनिक नहीं, लेकिन इतनी जंग लगी और बर्बाद है। इसमें पहले कोई चीज थी, मुझे नहीं पता क्या कहते हैं। अगर आपको पता है और अगर आप काफी समझदार हैं तो बेझिझक कमेंट्स में लिखें। लेकिन निश्चित रूप से ये चीज कभी बंदूक हुआ करती थी या शायद ये आत्मा से जुड़ी है, मुझे नहीं पता। हे भगवान, पेट्रोलिंग वाले अभी भी वही हैं और इस बार वे और करीब आ गए हैं। हमें अपना सामान लेकर इस इलाके से निकलना होगा। ठीक है, फिलहाल हमें इस रेडियो एक्टिव झील से दूसरी जगह जाना होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो चलो। ठीक है, तो हम सैनिकों से थोड़ा ज्यादा ऊपर आ गए। असल में मुझे नहीं पता ये सैनिक कौन हैं। ये लोग चेरनोबिल के रक्षक हैं या आम स्टार सर्कल्स वाले, पता नहीं, पर हमें मैग्नेट फिशिंग जारी रखनी है। देखो ये पानी, ये बहुत गंदा लग रहा है। क्या ये रेडिएशन है? दोस्तों हाँ, यहाँ रेडिएशन के दो संकेत हैं। यहाँ रेडिएशन की मात्रा शायद बहुत ज्यादा हो सकती है। तो चलो देखते हैं यहाँ हमें क्या मिल सकता है। ठीक है, मुझे नहीं पता, मैं कुछ महसूस नहीं कर पा रहा, या शायद जो मिला है वो हल्का है। नहीं, यहाँ जाल हैं। वाह दोस्तों, ये एक कैमरा है। ये एक गोप्रो है जो सिर पर पहनने के लिए होती है। हाँ, ये कमाल है। तो शायद यहाँ कोई और व्लॉगर था मेरी तरह और वो भी कुछ वीडियो बना रहा था। चलो देखते हैं। अगर ये गोप्रो बच गई है तो ये बहुत बुरी तरह से खराब हो चुकी है। शायद ये रेडिएशन की वजह से इतनी बुरी तरह से नष्ट हो गई थी। उम्मीद है कि ये गीली नहीं है, इसलिए ये बच गई। यहाँ एक SD कार्ड है जिससे हम इसकी सामग्री देख सकते हैं। अगर आपको मेरी सामग्री पसंद आई हो तो सब्सक्राइब और लाइक करें। मेरा सपना है जल्द ही 5 मिलियन सब्सक्राइबर पाना। आपकी सब्सक्रिप्शन सबसे बड़ा समर्थन है। तो अब मैं अपने गैजेट में SD कार्ड डालने जा रहा हूँ। ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है। तो इसमें कुछ वीडियो हैं, चलिए आखिरी वाला देखते हैं। मैं इलाके में हूँ, सुरक्षा कर्मियों ने मुझे नहीं देखा, दस्तावेज ढूंढ रहा हूँ। कहा जाता है कि यहाँ डेटा छुपा है और इसकी बड़ी कीमत है। आज मैं इसे ढूंढने वाला हूँ। ये एक घुसपैठिए के वीडियो जैसा लगता है जो किसी तरह के गुप्त दस्तावेजों की तलाश कर रहा था जो बहुत महंगे हैं। शायद हम उन्हें वहां ढूंढ सकते हैं या उसने पहले ही ढूंढ लिया है। एक और वीडियो है, चलो चलाते हैं। रुको सैनिकों, उन्होंने मुझे देख लिया है। मुझे छुपना होगा। दस्तावेज नहीं मिला, यहाँ खतरनाक है, मुझे जाना होगा। हे भगवान, पहरेदार, ये वही लोग लगते हैं जिन्हें हमने पहले देखा था। ये बहुत आक्रामक हैं और आपने सुना, वीडियो बंद होते ही गोलियों की आवाज आई थी। हे भगवान, तो यहाँ होना बहुत खतरनाक है। सिर्फ रेडिएशन की वजह से नहीं, ये लोग बहुत आक्रामक हैं। तो शायद हम कुछ गुप्त दस्तावेज ढूंढ सकते हैं और उनके लिए कुछ पैसे कमा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं पता लगाने के लिए। तो हमें जल्दी करनी होगी ताकि और चीजें मिल सकें। और शायद ये गुप्त दस्तावेज चेरनोबिल के बारे में, परमाणु ऊर्जा के बारे में और इन सभी रेडियोधर्मी रहस्यों के बारे में, शायद ये अभी भी पानी के नीचे हैं। देखो मेरी रस्सी कितनी टाइट हो रही है, कस गई है, ये जा रही है, लेकिन धीरे धीरे। मैं पानी के नीचे एक जंग लगा डिब्बा देख सकता हूँ। शायद ये कोई तिजोरी है, परमाणु तिजोरी या कुछ ऐसा। चलो कोशिश करते हैं। ये कैसे हो सकता है? मैं फिर कोशिश करूंगा। हाँ, मुझे मिल गया। चलो, ये बैठ गया। हे भगवान, हाँ, ये सच में एक तिजोरी जैसी लग रही है। हमें चेरनोबिल से एक तिजोरी मिली है। ये बहुत भारी होने वाली है। ये चाबी के छेद जैसा है, पर मेरे पास चाबी नहीं है। शायद मैं इसे खोल सकता हूं, पर चलो ये बाद में करते हैं। ठीक है, ये बहुत भारी है और मेरे पास समय या ताकत नहीं कि मैं इसे पानी से बाहर निकालूं।
इसे यही छोड़ देते हैं, बाद में खोलकर देखूंगा कि इसमें क्या है। अभी चलते हैं और फेंकते रहते हैं। वीडियो अंत तक देखो, मैं दिखाऊंगा उसमें क्या है। रेडियो एक्टिव तिजोरी है, हमें जल्दी करना होगा गार्डों के लौटने से पहले। ये जगह जितनी सुरक्षित दिखती थी उतनी है नहीं, क्योंकि चारों ओर रेडिएशन है और भी कई कारण हैं। दोस्तों मुझे कमेंट्स में बताओ, क्या तुम कभी किसी रेडियो एक्टिव जगह पर जाना चाहते हो या डरते हो? तो चलो देखते हैं हमारी अगली खोज। ओह, ये भी फिसल गया। लेकिन यहाँ एक और जंग लगा हुआ सामान है जो शायद न्यूक्लियर प्लांट के कुछ हिस्से या कुछ और हो सकता है। देखो ये कितना अजीब लग रहा है। ये सच में किसी हिस्से जैसा है या कुछ और ये पक्का रेडियो एक्टिव भी हो सकता है। हाँ, ये पक्का रेडियो एक्टिव चीज है, तो हमें इसे छूना नहीं चाहिए। चलो फेंकते रहते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, वो अच्छा थ्रो था, मुझे कुछ महसूस हो रहा है। ये ज्यादा भारी नहीं है, लेकिन इसमें खतरा है क्योंकि पानी के नीचे से रेडिएशन आ रहा है। ये बाहर आ रहा है, मैं इसे महसूस और देख सकता हूँ। रुको, वो क्या है? वाह, वो एक हेलमेट है, फायरमैन का हेलमेट। क्या आप चेरनोबिल के दमकल कर्मी की ये मशहूर बहुत ही डरावनी कहानी जानते हैं? वे न्यूक्लियर आग से लड़ रहे थे। ये वाकई में बहुत जानलेवा और खतरनाक हैं। तो फायरमैन के कपड़े अब भी रेडिएशन से भरे हुए हैं, तो बेहतर होगा कि आप उसे किसी भी हालत में ना छुएं और आपको उन्हें पहनना भी नहीं चाहिए। तो मैं ये क्यों कर रहा हूं? क्या याद है, हम उस इलाके में हैं जहां न्यूक्लियर चेतावनी के 2 निशान हैं। तो इसी वजह से हमें यहां ऐसी चीजें मिल सकती हैं जो और भी ज्यादा रेडियो एक्टिव हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वाह, ये फिर एक तेज फेंक थी और इस बार मुझे महसूस हो रहा है, मुझे अजीब सा लग रहा है, बहुत अजीब। ये बहुत भारी नहीं है, लेकिन ये जरूर कुछ बड़ा और अजीब है जो रेडियो एक्टिव झील से बाहर आया है। कुछ जो पूरी तरह से जंग लगा हुआ है। ये एक सर्कल जैसा है। मेरा मैग्नेट फिर से फिसल गया। शायद रेडिएशन के कारण अब इतना मजबूत नहीं है, इसका उस पर असर दिख रहा है। नहीं, फिर भी हमें कुछ मिला है जो हिलता है। रुको, वो क्या है? ये एक बाइक है। हे भगवान, मैं पूरी जिंदगी एक रेडियो एक्टिव बाइक के बारे में सपना देखता रहा हूं। ये पागलपन है। शायद ये दुनिया की सबसे रेडियो एक्टिव बाइक है। हमने इसे चेरनोबिल झील के तल से निकाला है। चलो इसे आजमाते हैं। क्या ये अभी भी चलती है? हाँ, चलती है। हे भगवान, मैं रेडियो एक्टिव बाइक चला रहा हूं। ये पागलपन है। मुझे ये बहुत पसंद है। मुझे इसे रखना ही होगा। मुझे इसे जरूर रखना होगा। हे भगवान, रेडियो एक्टिव बाइक, ये पागलपन है। ये 1 लाइक तो बनता है ना? लेकिन अभी अंत नहीं है। मुझे लगता है वहां और भी रेडियो एक्टिव चीजें छुपी हैं। तो चलिए जारी रखते हैं। फिर से मुझे कुछ भारी मिला है। मेरी रस्सी कस रही है। ये वाला बहुत मुझे लग रहा है जैसे मैंने कुछ बंद कर दिया हो या कुछ ऐसा। उम्मीद है ये कोई न्यूक्लियर वॉल्व या पानी के नीचे परमाणु कचरे की ट्यूब नहीं है। हाँ, कुछ जंग लगा हुआ और शायद रेडियो एक्टिव भी। हे भगवान, वो तो एक भेड़िया है। हे भगवान, वो ट्यूब से है। उम्मीद है परमाणु कचरे से नहीं। क्या मैंने सच में उस झील से कुछ तोड़ा? वो पहले से ही रेडियो एक्टिव थी, लेकिन मैंने कोई न कोई पुर्जा तोड़ दिया। शायद ये हिस्सा पानी के नीचे से नहीं है। शायद ये चीज न्यूक्लियर प्लांट पर थी। इसका काम रुकना या फिर पानी डालना होता है ताकि पूरा सिस्टम ठंडा हो सके। क्योंकि ये पानी के नीचे है, ये सिस्टम अब काम नहीं कर रहा है और यही बड़ी रेडियो एक्टिव विस्फोट का कारण हो सकता है। दोस्तों, हमें कई रेडियो एक्टिव चीजें मिली हैं। मैंने वादा किया था इस तिजोरी को खोलूंगा, तो चलिए अभी इसे खोलते हैं। क्यों नहीं? क्योंकि पास में गश्ती दल या गार्ड मिल सकते हैं और समय भी कम है।
चलिए इसे खोलने की कोशिश करें। तो मेरे पास कुछ औजार हैं, आप मेरे जैसा करने की कोशिश मत करना। अगर आप ऐसी और रोमांचक चीजें देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है? हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि ये खुल गया है। अब चलिए इसे खोलने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये खाली है। यहाँ एक और लॉकर है, छोटा सा लॉकर। आइए इसे खोलने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये खुल चुका है। देखो, हमें यहाँ कुछ मिला है। ओह, देखो, उस किताब से कुछ लाल सा निकल रहा है। इस साल नंबर कुछ चेरनोबिल एमपीपी के अवशेष। एमपीपी का मतलब है न्यूक्लियर पावर प्लांट। क्या तुम्हें याद है, हमने दस्तावेजों के बारे में सुना था। आज मैं उसे ढूंढूंगा। ये दस्तावेज पानी से खराब हो गए हैं, लेकिन इनमें गुप्त प्रयोगों या कुछ और के बारे में कुछ जानकारी है। हे भगवान, क्या? इसे देखो, और क्यों ये किस चीज से लाल रंग में ढका हुआ है? तो ये रहस्य और राज शायद बहुत कीमती हैं। रुको, क्या? हे भगवान, ये पहरेदार फिर आ गए। दोस्तों, मेरे पास समय नहीं है, हमें भागना होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं आपको मैग्नेट फिशिंग और रहस्य दिखाऊंगा। तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों? हमें अभी जाना होगा, हमें इस इलाके को अभी छोड़ना होगा दोस्तों। नहीं नहीं नहीं, माफ कीजिए पहरेदारों, मैं जा रहा हूं। देखने के लिए धन्यवाद। जल्दी ही मिलेंगे मेरी आने वाली वीडियो में। अलविदा। ओ फक।